आप और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 साल के लिए वनवास गए। रावण ने सीता का वध किया। फिर उसके बाद राम जी लंका गए। लंका जाकर राम जी ने रावण का वध किया और अपनी सीता को छुड़ा लिया। फिर उसके बाद जब वे अयोध्या लौटे, वापस 14 साल कंप्लीट हो गए, अयोध्या के लिए गए, तो अयोध्या में दिवाली मनाई गई। दिवाली इसलिए मनाई गई, उन्होंने दीपों से और फूलों से सजा के रखा था कि 14 साल बाद भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी आ रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में, यानी कि बुराई और भलाई पर जीत का ये त्योहार बनाया जाता है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो अपना त्योहार बनाते हैं हम ये, तो उसमें बिल्कुल खुशहाली से बनाते हैं। तो ऐसे ही गीता में भी दर्शाया गया है कि हम त्योहार बनाते हैं और इसका दिवाली पूजन कैसे करते हैं। गीता में यह भी बताया गया है कि दिवाली तो बनाते ही है, पूजा भी करते हैं, बट भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान, यानी कि जो मेरी गीता का जो अध्ययन करके शेयर करता है, मैं उसी को ही भाग्यशाली मानता हूँ और उसी को ही अपना भक्त मानता हूँ, यानी कि उनकी भक्ति को शेयर करना। और देखो, जैसे कि दिवाली बनाते हैं तो हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना होता है, यानी कि धन की प्राप्ति होती है। इस उपलक्ष्य में ही दिवाली मनाई जाती है। तो कुछ कहते हैं कि हम गीता को पढ़ नहीं सकते क्योंकि श्लोक बहुत हार्ड होते हैं, तो नहीं पढ़े जाते। बट एक कारण तो है ना, वे सुन तो सकते हैं, यूट्यूब पर चलाइए और रिकॉर्डिंग करके तब सुन सकते हैं। हमें बस सुनना ही तो है, हमें अपने आप को इतना आगे बढ़ना है। अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि गीता का ज्ञान हमें प्राप्त करना, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस उपलक्ष्य में प्राप्त करोगे तो आगे बढ़ोगे और उन्नति होगी 101%। और एक दिन श्री कृष्ण जी के भी दर्शन होंगे आपको। तो थैंक यू एवरीवन।